नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से जेल में मौत के बाद सिवान जिले में नए सिरे से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। इन दिनों बिहार में लॉकडाउन होने के चलते सिवान के चौक चौराहों पर तो राजनीतिक चर्चाएं बंद हैं, लेकिन जिले के गांवों में लोग आपसी बातचीत में यही बात करते देखे जा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बड़े सियासी तस्वीर के फ्रेम में अब किस नेता की फोटो फिट होने की संभावना है। यूं कहें कि पूरे सिवान में ही चर्चा है कि नया साहब कौन होगा। सिवान के लोग बताते हैं कि मौजूदा दौर में दूसरा मोहम्मद शहाबुद्दीन बनना नामुमकिन लगता है। वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन जब अपने पूरे शबाब पर थे तब सिवान में उनकी अलग समांतर सरकार चलती थी। आलम ये था कि कोई झगड़ा या जमीन बंटवारे के मामले में बिहार पुलिस और प्रशासन अलग कार्रवाई करती थी, वहीं शहाबुद्दीन की अलग न्याय प्रक्रिया चलती थी। बातचीत के दौरान पता चला है कि जिले के गांवों में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें दो भाइयों का विवाद होने पर उन्होंने पुलिस प्रशासन का फैसला नहीं स्वीकार किया, लेकिन शहाबुद्दीन की हवेली से सुनाए गए फैसले पर दोनों पक्ष बिना किसी झिझक के राजी हो जाते हैं। ऐसी ही तमाम घटनाओं को देखते हुए इलाके के लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन को साहिब कहकर संबोधित करते हैं। अब उनकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि सिवान में दूसरा साहिब नहीं पैदा हो सकता। मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभालने की रेस में सबसे ज्यादा उनके बेटे उसामा साहब का नाम चर्चा में है। उसामा विदेश में पढ़ाई कर लौटे हैं, लेकिन वो सिवान की सियासत से दूर नहीं है। उसामा अपनी मां हिना साहब के लिए चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल चुके हैं। इलाके के लोग कहते हैं कि अभी तो हिना साहब ही राजनीति में है, इसलिए ये देखना होगा कि वो बेटा उसामा को किस रूप में सिवान की राजनीति में लॉन्च करती है। साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि उसामा अब चुनावी राजनीति में खुलकर आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि उनके अंदर पिता की विरासत संभालने का कितना तजुर्बा है। सिवान की पिछले 3 दशक की राजनीति पर गौर करें तो पता चलता है कि माले और शहाबुद्दीन में हमेशा ही सियासी टकराव के हालात बने रहे। माना जाता है कि ये अब तक जारी है। ऐसे में तय है कि अगर उसामा राजनीति में कदम रखते हैं तो उन्हें माले से चुनौती मिलनी तय है। सिवान में अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश यादव, अजय सिंह कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे शहाबुद्दीन के हमेशा से सामना होता रहा है। साल 1990 में शहाबुद्दीन पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद वो लालू प्रसाद यादव के करीबी बने तो मरते दम तक उन्हीं के साथ रहे। यहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की स्थापना और राबड़ी देवी की सरकार बनाने में भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का योगदान अहम रहा। उस दौरान आरोप लगे थे कि जनता दल का विघटन होने पर शहाबुद्दीन ने ही विधायकों को डर और भरोसे के जरिए एकजुट रखा था और लालू फैमिली को सियासत में बनाए रखा। ओम प्रकाश यादव 2009 और 2014 में सिवान से सांसद चुने गए, लेकिन इससे ज्यादा वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीधे चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। जब भी किसी मुकदमे में शहाबुद्दीन का नाम आता है तो ओम प्रकाश यादव उसे पुरजोर तरीके से उठाते। इसी तरह कभी शहाबुद्दीन के करीबी रहे अजय सिंह भी चुनावी राजनीति में उन्हें चुनौती देखे जाते थे। साल 2011 में दरौंदा विधानसभा सीट पर अजय सिंह ने अपना राजनीतिक कद ऊंचा करने के लिए शहाबुद्दीन से अलग जाकर ताल ठोक दी थी। सत्ताधारी जेडीयू में बेदाग छवि बनाए रखने के लिए अजय सिंह ने पितृपक्ष में शादी की और पत्नी नई नवेली कविता को विधायक बनवाने में सफल रहे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कविता जेडीयू के टिकट पर सांसद भी बनी हुई हैं। सिवान की राजनीतिक में ये तमाम चेहरे हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के लाल उसामा साहब को राजनीति में पैर जमाने से रोक सकते हैं। देखना होगा कि उसामा कैसे इनका सामना कर सिवान में अपना कद जमाते हैं और पिता शहाबुद्दीन की राजनीति विस्तार को संभालते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बिहार के मुसलमानों के बीच भी काफी ज्यादा खासी पहचान है। इसकी बानगी उनकी मौत के बाद भी देखी जा सकती है। शहाबुद्दीन का शव सिवान लाने में असफल रही आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा परिषद के सभापति रह चुके सलीम परवेज और पार्टी के तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद सोहराब कुरैशी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में शहाबुद्दीन की मौत पर शोक सभाएं आयोजित की गई। इसके अलावा सिवान के गरीब तबके के लोग भी शहाबुद्दीन को काफी पसंद करते हैं। इन ताकतों को एकजुट रखना भी उसामा के लिए चुनौती होगी। खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।